Hello everyone, good morning. I am Poonam Shah from BPS School Nawanagar, and student, this is the tutor book for class 3, and you already know this book for conversation, isn't it? Yes, you know very well. So let's start. I am going to start the first chapter. What is the chapter? Let's see. Okay, the first chapter is for your revision. These sentences you already know these sentences. जैसे बच्चों आप पहले की क्लासेस में क्लास 1 क्लास 2 में ट्यूटर बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसमें कॉन्वर्सेशन बातचीत का तरीका आपको सिखाया गया था और ये इसी के बारे में आज कुछ रिवीजन करना है। जैसे कि हेलो, हाय, हाउ आर यू, फाइन, ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक्स, सेम टू यू। इस तरह से ये सारी वर्ड आपने ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो अपने क्लासेस में अपने दोस्तों के साथ। तो आगे आपको और अच्छे से बातचीत करने के लिए क्लास 3 में भी आपका ये बुक प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए सेकेंड चैप्टर में देखते हैं क्या है। ये तो आपका रिवीजन है, रिवीजन कर चुके हैं आप और अभी भी आपको इसको पढ़ना है घर पे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे अभी। बच्चों, मैं ये सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना है मुझे। तो ये जो चैप्टर है इसमें किसी के हेल्थ के बारे में जानने के लिए, या आपका घर में आपका दोस्त अगर आप बीमार है, आप उसे देखना चाहते हो और उससे इंग्लिश में बात करना चाहते हो या उसके हालचाल पूछना चाहते हो, तो किस तरह से बात करेंगे इस चैप्टर में दिया गया है। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी आप सबको। देखिए, इंग्लिश टॉकिंग के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे आप लाउडली पढ़ें। आप मान लो इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो तो उसको आप तेज़ आवाज़ में पढ़िए, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, ताकि आपका पढ़ा हुआ आपके कानों तक जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मन ही मन पढ़ लिए बस हो गया, ऐसा नहीं, आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। उसके बाद आपको यूज़ करना है डिक्शनरी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आपको इसका बारे में भी पता चल जाएगा एक्सप्लेन करने के बाद। लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है आपको किसी सेंटेंस में कि कोई वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता होता है या मालूम नहीं है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपको डिक्शनरी खोलना है और उस वर्ड्स का मीनिंग ढूंढना है। तो इस तरह से जब आप वर्ड्स मीनिंग ढूंढना सीख जाओगे डिक्शनरी से, तो क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप फटाफट वर्ड्स का मीनिंग जान जाओगे और फिर उस सेंटेंस को आपको समझने में क्या होगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी से क्या होता है, हमारा वर्ड पावर बढ़ता है, वोकैबुलरी बढ़ता है। सेंटेंस को लिखने या बोलने के लिए हमें उस वर्ड्स का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो आप जितना डिक्शनरी यूज़ करोगे, जितना आप वर्ड्स देखोगे, नए नए वर्ड्स आप देखोगे और उसके बारे में जानोगे, तो आप टॉकिंग करने में आपको इजी फील होगी। उसके बाद मान लो आप टीवी देख रहे हो, तो कोशिश कीजिए थोड़ी देर आप इंग्लिश न्यूज़ देखें। इंग्लिश न्यूज़ में क्या बोल रहा है उसको वेरी केयरफुली सुनिए। 1 दिन 2 दिन इस तरह रेगुलरली जब आप सुनते रहोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपको हमेशा अपने मनपसंद टीवी प्रोग्राम देखने के अलावा आपको कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और ये आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप न्यूज़ देखिए, इंग्लिश मूवी देखिए। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे दोस्त बनाओ जो इंटरेस्टेड हो आपके साथ इंग्लिश में बात करने के लिए। खैर, अभी तो लॉकडाउन चल रही है, अभी तो दोस्त नहीं मिल सकते। अपने घर में आप क्या करोगे, अपने भाई बहनों के साथ उसे प्रोत्साहित करोगे कि आप लोग मेरे साथ इंग्लिश में बात करें। ठीक है, और जब भी आप बात कीजिए आप ये मत सोचिए कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए और लोग क्या कहेंगे अगर मैं गलती बोलती हूँ।
ऐसा नहीं है, आपको सीखना है। सीखते समय हमेशा गलती होगी ही, और उसके लिए हेजिटेशन बिल्कुल भी फील नहीं करना है। गलती होती है, होने दीजिए, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, तो चलिए अभी मैं देखती हूँ इसमें क्या है, इसको किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रितु इज़ विजिटिंग हर फ्रेंड मधु। रितु अपने फ्रेंड मधु को देखने जा रही है। हु इज़ इल टू आस्क अबाउट हर हेल्थ, जो कि बीमार है और उसके बारे में रितु पूछने जा रही है कि क्या हुआ है और देखने जा रही है। लेट अस सी हाउ शी इंक्वायरीज अबाउट हर हेल्थ। तो चलिए अभी देखते हैं कि रितु ने अपने दोस्त के हेल्थ के बारे में किस तरह से पूछताछ किया या इंक्वायरी किया। ठीक है, सो देखो रितु, हेलो मधु, हाउ आर यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ। रितु क्या पूछती है? सबसे पहले बोलती है हेलो मधु। मधु को क्या करती है? ग्रीटिंग करती है, हेलो मधु। उसके बाद हाउ डू यू फील नाउ। यहाँ पे आप देख रहे हो मधु बेड पर है और वो बीमार दिख रही है। तो मधु जी ने जवाब दिया, आई फील बेटर नाउ, थैंक्स फॉर कमिंग। तो मधु बोलती है कि मैं अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ और तुम आई इसके लिए तुम्हें धन्यवाद, थैंक्स फॉर कमिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए रितु ने फिर क्या कहा, डिड यू कंसल्ट अ डॉक्टर, क्या तुमने किसी डॉक्टर से दिखाया या चेकअप करवाया। तो मधु बोलती है, येस आई वेंट टू द डॉक्टर विथ माई फादर यस्टरडे एंड टुक सम मेडिसिन। तो मधु जवाब देती है, हाँ मैं अपने पिता के साथ कल डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ से कुछ मेडिसिन भी लाई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रितु, ओके व्हाट डज द डॉक्टर से। तो रितु बोलती है, ठीक है तो डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हारे बारे में, हेल्थ को चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा। मधु, द डॉक्टर सेज इट इज़ वायरल फीवर, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ सीजन। तो मधु बोलती है कि यह बस एक वायरल फीवर है और यह क्यों होता है, सीज़न मौसम बदलने के कारण होती है। जैसे कि आप सबको भी कभी कभी बुखार सर्दी होती है मौसम की वजह से, तो उसे वायरल फीवर बोलते हैं। तो मधु को भी क्या हुआ है, वायरल फीवर हुआ है। ठीक है, रितु, प्लीज़ टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो रितु बोलती है कि प्लीज़ टेक मेडिसिन रेगुलरली, कृपया तुम डेली मेडिसिन को लो और अपना हेल्थ का ध्यान रखो, केयर करना। मधु, श्योर आई विल, प्लीज़ टेल माई क्लास टीचर अबाउट माई हेल्थ। तो मधु बोलती है, बिल्कुल मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, मैं अपना ध्यान रखूँगी और तुम मेरे क्लास टीचर से मेरे हेल्थ के बारे में तुम क्या करोगे, बता देना कि मैं अभी बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाई। ठीक है, रितु, डोंट वरी आई विल इन्फॉर्म हर। यहाँ पे इन्फॉर्म मीन्स बताना, सूचना देना। डोंट वरी, दुखी मत हो, कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी। रितु पूछी, रितु ने मधु को बोला। अब देखिए कितना सुंदर से रितु और मधु दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो इस तरह आप भी अपने दीदी या भाई के साथ नामों को चेंज करके, अपने भाई बहन को नाम को रख के आप एक दूसरे से इस बुक की हेल्प से आप बात कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपका जो हेजिटेशन है, जो आपका जो एक आप झिझक आपको महसूस होती है वो ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे आप एकदम अच्छे से बोलना सीख जाओगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ना है। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन वही मैं फिर से बोलूँगी कि आपको डिक्शनरी देखने की आदत डालनी पड़ेगी, वर्ड्स मीनिंग ढूंढना होगा, उसकी मीनिंग जानना होगा, फिर आपको सेंटेंस को अच्छे से
आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम पूनम शाह फ्रॉम BPS स्कूल नवानगर, and student, this is the tutor book for class 3, and you already know this book for conversation, isn't it? Yes, you know very well. So let's start. I'm going to start the first chapter. What is the chapter? Let's see. Okay, the first chapter is for your revision. These sentences, you already know these sentences. जैसे बच्चों, आप पहले की क्लासेस में क्लास 1, क्लास 2 में ट्यूटर बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसमें कॉन्वर्सेशन, बातचीत का तरीका आपको सिखाया गया था, और ये इसी के बारे में आज कुछ रिवीजन करना है। जैसे कि हेलो, हाय, हाउ आर यू, फाइन, ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक्स, सेम टू यू। इस तरह से ये सारी वर्ड आपने ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो अपने क्लासेस में अपने दोस्तों के साथ। तो आगे आपको और अच्छे से बातचीत करने के लिए क्लास 3 में भी आपका ये बुक प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए सेकेंड चैप्टर में देखते हैं क्या है। ये तो आपका रिवीजन है, रिवीजन कर चुके हैं आप, और अभी भी आपको इसको पढ़ना है घर पे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे अभी। बच्चों, मैं ये सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना है मुझे। तो ये जो चैप्टर है, इसमें किसी के हेल्थ के बारे में जानने के लिए, या आपका घर में आपका दोस्त अगर आप बीमार है, आप उसे देखना चाहते हो और उससे इंग्लिश में बात करना चाहते हो, या उसके हालचाल पूछना चाहते हो, तो किस तरह से बात करेंगे इस चैप्टर में दिया गया है। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी आप सबको। देखिए, इंग्लिश टॉकिंग के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे आप लाउडली पढ़ें। आप मान लो इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, तो उसको आप तेज़ आवाज़ में पढ़िए, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, ताकि आपका पढ़ा हुआ आपके कानों तक जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन ही मन पढ़ लिए बस हो गया, ऐसा नहीं, आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। उसके बाद आपको यूज़ करना है डिक्शनरी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आपको इसका बारे में भी पता चल जाएगा एक्सप्लेन करने के बाद। लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है आपको किसी सेंटेंस में कि कोई वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता होता है या मालूम नहीं है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपको डिक्शनरी खोलना है और उस वर्ड्स का मीनिंग ढूंढना है। तो इस तरह से जब आप वर्ड्स मीनिंग ढूंढना सीख जाओगे डिक्शनरी से, तो क्या होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप फटाफट वर्ड्स का मीनिंग जान जाओगे और फिर उस सेंटेंस को आपको समझने में क्या होगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी से क्या होता है, हमारा वर्ड पावर बढ़ता है, वोकैबुलरी बढ़ता है। सेंटेंस को लिखने या बोलने के लिए हमें उस वर्ड्स का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो आप जितना डिक्शनरी यूज़ करोगे, जितना आप वर्ड्स देखोगे, नए नए वर्ड्स आप देखोगे और उसके बारे में जानोगे, तो आप टॉकिंग करने में आपको इजी फील होगी। उसके बाद मान लो आप टीवी देख रहे हो, तो कोशिश कीजिए थोड़ी देर आप इंग्लिश न्यूज़ देखें। इंग्लिश न्यूज़ में क्या बोल रहा है उसको वेरी केयरफुली सुनिए। 1 दिन 2 दिन इस तरह रेगुलरली जब आप सुनते रहोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा अपने मनपसंद टीवी प्रोग्राम देखने के अलावा आपको कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और ये आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप न्यूज़ देखिए, इंग्लिश मूवी देखिए, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे दोस्त बनाओ जो इंटरेस्टेड हो आपके साथ इंग्लिश में बात करने के लिए। खैर, अभी तो लॉकडाउन चल रही है, अभी तो दोस्त नहीं मिल सकते। अपने घर में आप क्या करोगे, अपने भाई बहनों के साथ उसे प्रोत्साहित करोगे कि आप लोग मेरे साथ इंग्लिश में बात करें, ठीक है। और
जब भी आप बात कीजिए आप ये मत सोचिए कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए और लोग क्या कहेंगे अगर मैं गलती बोलती हूँ। ऐसा नहीं है, आपको सीखना है। सीखते समय हमेशा गलती होगी ही और उसके लिए हेजिटेशन बिल्कुल भी फील नहीं करना है। गलती होती है, होने दीजिए। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, तो चलिए अभी मैं देखती हूँ इसमें क्या है, इसको किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रितु इज़ विजिटिंग हर फ्रेंड मधु। रितु अपने फ्रेंड मधु को देखने जा रही है। हु इज़ इल टू आस्क अबाउट हर हेल्थ। जो कि बीमार है और उसके बारे में रितु पूछने जा रही है कि क्या हुआ है और देखने जा रही है। लेट अस सी हाउ शी इंक्वायरीज अबाउट हर हेल्थ। तो चलिए अभी देखते हैं कि रितु ने अपने दोस्त के हेल्थ के बारे में किस तरह से पूछताछ किया या इंक्वायरी किया। ठीक है, सो देखो रितु, हेलो मधु, हाउ आर यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ। रितु क्या पूछती है? सबसे पहले बोलती है हेलो मधु। मधु को क्या करती है? ग्रीटिंग करती है, हेलो मधु। उसके बाद हाउ डू यू फील नाउ। यहाँ पे आप देख रहे हो मधु बेड पर है और वो बीमार दिख रही है। तो मधु जी ने जवाब दिया, आई फील बेटर नाउ, थैंक्स फॉर कमिंग। तो मधु बोलती है कि मैं अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ और तुम आई इसके लिए तुम्हें धन्यवाद, थैंक्स फॉर कमिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए रितु ने फिर क्या कहा, डिड यू कंसल्ट अ डॉक्टर। क्या तुमने किसी डॉक्टर से दिखाया या चेकअप करवाया। तो मधु बोलती है, यस आई वेंट टू द डॉक्टर विथ माई फादर यस्टरडे एंड टुक सम मेडिसिन। तो मधु जवाब देती है, हाँ मैं अपने पिता के साथ कल डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ से कुछ मेडिसिन भी लाई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रितु, ओके व्हाट डज द डॉक्टर से। तो रितु बोलती है, ठीक है तो डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हारे बारे में, हेल्थ को चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा। मधु, द डॉक्टर सेज इट इज़ वायरल फीवर, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ सीजन। तो मधु बोलती है कि यह बस एक वायरल फीवर है और यह क्यों होता है, सीज़न मौसम बदलने के कारण होती है। जैसे कि आप सबको भी कभी कभी बुखार सर्दी होती है मौसम की वजह से, तो उसे वायरल फीवर बोलते हैं। तो मधु को भी क्या हुआ है, वायरल फीवर हुआ है। ठीक है, रितु, प्लीज़ टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो रितु बोलती है कि प्लीज़ टेक मेडिसिन रेगुलरली, कृपया तुम डेली मेडिसिन को लो और अपना हेल्थ का ध्यान रखो, केयर करना। मधु, श्योर आई विल, प्लीज़ टेल माई क्लास टीचर अबाउट माई हेल्थ। तो मधु बोलती है, बिल्कुल मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, मैं अपना ध्यान रखूँगी और तुम मेरे क्लास टीचर से मेरे हेल्थ के बारे में तुम क्या करोगे, बता देना कि मैं अभी बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाई। ठीक है रितु, डोंट वरी आई विल इन्फॉर्म हर। यहाँ पे इन्फॉर्म मीन्स बताना, सूचना देना। डोंट वरी, दुखी मत हो, कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी। रितु पूछी, रितु ने मधु को बोला। अब देखिए कितना सुंदर से रितु और मधु दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो इस तरह आप भी अपने दीदी या भाई के साथ नामों को चेंज करके, अपने भाई बहन को नाम को रख के आप एक दूसरे से इस बुक की हेल्प से आप बात कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपका जो हेजिटेशन है, जो आपका जो एक आप झिझक आपको महसूस होती है वो ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे आप एकदम अच्छे से बोलना सीख जाओगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ना है। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन वही मैं फिर से बोलूँगी कि
आपको डिक्शनरी देखने की आदत डालनी पड़ेगी, वर्ड्स मीनिंग ढूंढना होगा, उसकी मीनिंग जानना होगा, फिर आपको सेंटेंस को अच्छे से आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। दैट्स ऑल। थैंक यू।